अब बेटे सारे ठीक से होंगे। तो फर्स्टली मैं इंट्रोड्यूस आई डॉक्टर सईद आदिल। जो आपका फैकल्टी है मैथमेटिक्स, जो आपका एप्टीट्यूड पोर्शन आता है और प्लस रीजनिंग पार्ट आता है, ये पोर्शन मैं आपको कराता हूँ। ठीक है बेटे। और आपको पता है बेटे जो रीजनिंग में टॉपिक्स हैं, और मैं फर्स्टली आपको इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। मैं इस फील्ड में नियर अबाउट 2015 ऑनवर्ड्स पढ़ाता हूँ। नियर अबाउट 10-11 साल हो गए और 11 ईयर्स में यही चीज़ पढ़ाता हूँ, या तो रीजनिंग में या तो मैथमेटिकल पोर्शन जो है एप्टीट्यूड पोर्शन आता है। ठीक है बेटे। और दूसरी बात जो है, इसके अलावा जो सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट आता है और उनमें भी रीजनिंग और कांट का पोर्शन आता है, वो मैं ही कराता हूँ। और माशाल्लाह बहुत इंशाल्लाह रहमान जो फील्ड में, चाहे वो केएस एस्पिरेंट है, चाहे वो टीचर एस्पिरेंट है, चाहे वो एनटी एस्पिरेंट्स हैं, चाहे वो जूनियर असिस्टेंट एस्पिरेंट्स हैं, चाहे वो मल्टीपल एग्जाम्स जो बैंकिंग के हैं, उनको मैंने मोस्टली ये कवर करा है और बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स में। और इसके अलावा मैंने जम्मू में भी 2-3 इंस्टीट्यूट्स में मैंने यही चीज़ें पढ़ाए। चलो माशाल्लाह आप सबों को सिलेक्शन हो जाए, आप उसी उम्मीद से आए हैं। तो जो बेटे हमें रीजनिंग पोर्शन में पढ़ना है, जब मैं रीजनिंग की बात करूं, आपको जो पढ़ना है ब्लड रिलेशन, या आपको इसमें जो टॉपिक है दैट इज डायरेक्शन, सुना होगा आपने ये चीज़ें। और इसके बाद आपको जो टॉपिक इसमें आते हैं सिलॉजिज्म, जैसे वो स्टेटमेंट्स एंड कंक्लूजन में दिया होते हैं। और इसकी हमें शॉर्ट ट्रिक्स भी देखनी है कि विद इन नो टाइम आपका जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन होना चाहिए, विद इन 30 सेकेंड्स में जो आपको 1 मिनट में क्वेश्चन आता है, वो विद इन 30 सेकेंड्स में हम सॉल्व कैसे करेंगे। और बेटे आपका जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इसमें लेटर सीरीज जो टॉपिक में भी दिया है, और सेम इज द केस आपका जो टॉपिक दिया है दैट इज नंबर सीरीज के बारे में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है। और इसमें आपको एक टॉपिक ये भी दिया है स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम। स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम, ये आपको जो रीजनिंग पोर्शंस के टॉपिक्स हैं और एक्स्ट्रा जो भी है जो सिलेबस में दिया है, ये सारे टॉपिक जो हमें कवर करने हैं रीजनिंग पोर्शन में। और इसके अलावा जो हम एप्टीट्यूड पोर्शन में देखेंगे, जैसे कि आपका नंबर सिस्टम है, ठीक है बेटे, जैसे आपको दिया है नंबर सिस्टम प्रॉफिट एंड लॉस, जैसे आपको दिया है परसेंटेज के बारे में, और एटसेट्रा बहुत सारे टॉपिक जो आपको कवर करने हैं इसमें जो एप्टीट्यूड पोर्शन में दिया है। ठीक है बेटे। बट इसको जो पढ़ना है एक स्मार्ट वे में, ताकि आपको हर एक ऑब्जेक्टिव टैकल हो जाए। और वीकली एग्जाम्स भी होते हैं, जो ये सारी चीज़ जिनमें क्वेश्चंस देता हूं मैं, और विद इन शॉर्टकट्स क्या प्रोसीजर है जिनको हम विद टेक्निक से करते हैं, विद नो टाइम मेथड जो है, विदाउट ट्रिक्स मेथड जो मैं बताऊंगा, जो ट्रेडिशनल वे वो तरीका यूज़ नहीं करते। जो भी आजकल का ज़माना है विद ट्रिक्स से चलता है, और जो भी आजकल का ज़माना है विद ट्रिक्स की वजह से, क्योंकि आपको 1 मिनट का क्वेश्चन ही होता है, उसका खास ख्याल रखना है। और दूसरी बात है बेटी, जैसे मैं आपको बताऊंगा कि डायरेक्शन के बारे में, देखो एक तरीका है कि डायरेक्शन के क्वेश्चंस आपको सारे जो है विद ट्रिक्स की वजह से आपको क्या है, और विद शॉर्टकट मेथड से कैसे हम सॉल्व करते हैं। यूजुअली हमने देख लिया कि देयर आर 4 टाइप्स ऑफ डायरेक्शंस। ठीक है बेटे, एक तो ईस्ट है, एंड नेक्स्ट जो है वेस्ट है, एंड थर्ड वन इज नॉर्थ, एंड फोर्थ वन इज साउथ, है ना, इतना देखते हो। बट इसको हम एक ट्रिक के जरिए हम देखेंगे कि ट्रिक के जरिए हमें ये चीजें कैसे करने पड़ते हैं। जैसे आपको पता है ये वाला जो है ये रिजल्टेंट होता है, ये मेन डायरेक्शन है ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, और जिनको हम
ईस्ट है या वेस्ट है या नॉर्थ है या साउथ है, इनको हम बोलते हैं मेन डायरेक्शंस, या इनको हम बोलते हैं प्रिंसिपल डायरेक्शंस। मेन या इनको हम बोलते हैं प्रिंसिपल डायरेक्शंस। ठीक है बेटे। और ये वाला जो पोर्शन है नॉर्थ ईस्ट, और ये वाला जो पोर्शन है दैट इज साउथ ईस्ट, बिकॉज ये साउथ ईस्ट के बीच में है। और ये वाला जो है दैट इज द रिजल्टेंट ऑफ साउथ एंड वेस्ट, क्योंकि आप देखो साउथ एंड वेस्ट के बीच में रिजल्टेंट है। बट ये जो है ये नॉर्थ एंड वेस्ट का रिजल्टेंट है, इतना आप जानते हो। तो ओवरऑल जो यहां पर साउथ वेस्ट है, ये जो साउथ ईस्ट है, ये जो नॉर्थ ईस्ट है, ये जो नॉर्थ वेस्ट है, इनको बोलते हैं कार्डिनल डायरेक्शंस। क्या बोलते हैं? राइट। ये जो रिजल्टेंट पार्ट होता है इनको बोलते हैं कार्डिनल डायरेक्शंस। मस्ट बी नोटेड। देखो बेटे, और देयर आर 4 मेन डायरेक्शंस आर प्रिंसिपल डायरेक्शंस एंड देयर आर 4 कार्डिनल डायरेक्शंस एंड देयर आर 4 जो भी है यहां पर जिनको मैंने बताया कार्डिनल डायरेक्शंस होते हैं। बट इसने बेटे इतना आप जानते हो कि जहां पर एक स्ट्रेट लाइन है, जहां पर एक स्ट्रेट वहां पर एक एंगल बनता है 180 डिग्री, यू नो, है ना। तो अगर मैं बताऊंगा यहां से यहां तक जो एंगल होता है वो 180 डिग्री है, बट मस्ट बी नोटेड अगर मैं बताऊंगा ये मैंने आपको ईस्ट और यहां पर वेस्ट बताया, यहां पर नॉर्थ और यहां पर साउथ। देखो बेटे नॉर्थ एंड साउथ के बीच में जो एंगल होता है दैट इज 90 डिग्री, बिकॉज यू नो, है ना। अगर मैं बताऊंगा ईस्ट और साउथ के बीच में जो एंगल होता है वो 90 डिग्री है, क्योंकि आप देख लो यहां से यहां तक 90 डिग्री, क्लियर है बेटे। बट अगर मैं बताऊंगा नॉर्थ से लेकर साउथ तक एक स्ट्रेट लाइन आती है, आप देखो यहां पर नॉर्थ से साउथ एक स्ट्रेट लाइन आती है, बट स्ट्रेट लाइन का एंगल हमेशा कितना होता है? 180। यही मैंने बताया। अगर यहां से हम देखेंगे, देखो बेटे नॉर्थ से वेस्ट तक वो भी 90 डिग्री है और नॉर्थ से ईस्ट तक वो भी 180 डिग्री है। बट अगर हम देखेंगे ईस्ट से लेकर वेस्ट तक एक स्ट्रेट लाइन आती, तो यहां पर 90 आ गए, 90 प्लस 90 समझ, दैट इज 180। तो इसका मतलब जहां पर भी एक स्ट्रेट लाइन है वहां पर 180 डिग्री। ओके, मस्ट बी नोटेड। ये चीजें आपको करनी। अब देखो बेटे जब मैं बताऊंगा, जैसे मैंने आपको बताया ईस्ट वेस्ट नॉर्थ एंड साउथ, है ना। अगर एक पर्सन यहां पर खड़ा है, दिस इज द ऑरिजिन, दिस इज द, बट इसको हम ट्रिक से कैसे कर लेंगे? आप देख लो बेटे, जब ये ईस्ट की तरफ जा रहा है, मान लो यहां की तरफ जा रहा है, ठीक है, एक पर्सन जो है दिस इज द ऑरिजिन, ऑरिजिन की तरफ जब ईस्ट की तरफ जाता है उसको सपोज राइट करना है, राइट मुड़ना है। जब इसका राइट है वो नीचे की तरफ आ जाएगा, है ना बेटे। अगर उसको लेफ्ट मुड़ना है तो वो ऊपर की तरफ आ जाएगा। इतना तो आपको पता है। इसका मतलब है जब यहां पर एक पर्सन खड़ा है, ईस्ट की तरफ गया और राइट मुड़ना है, उसका राइट तो नीचे की तरफ है। नीचे की तरफ कौन सी डायरेक्शन है? साउथ की। जब यही ऊपर की तरफ जाएगा ये लेफ्ट मुड़ेगा, बट लेफ्ट में कौन चीजें आते हैं? दैट इज नॉर्थ। तो यहां पर मैं बताऊंगा ये साउथ है, ये नॉर्थ है। इतना आप जानते हो, क्लियर है बेटे। बट याद रख लो बेटे, अगर एक पर्सन ईस्ट की तरफ जा रहा है, अगर यही पर्सन वेस्ट की तरफ जा रहा है, इसकी डायरेक्शन चेंज होते हैं। इसका मतलब है अगर ये इसका सपोज मैंने बताया दिस इज द राइट, दिस इज द, अगर यही पर्सन अब वेस्ट की तरफ जा रहा है, ठीक है, जब मैं बताऊंगा इसका राइट अब मुड़ना है, अब राइट नीचे की तरफ नहीं आ जाएगा, अब राइट कहां की तरफ आ जाएगा? ऊपर की तरफ, क्योंकि डायरेक्शन चेंज। इसका मतलब है ईस्ट और वेस्ट में यही है, मशरक मगरिब। अगर मशरक की तरफ जाए तो एक डायरेक्शन बनती है, मगरिब की तरफ जाते हो एक डायरेक्शन बनती है, दूसरी डायरेक्शन बनती है। सेम इज द केस, अगर इसको लेफ्ट मुड़ना है तो वो नीचे की तरफ आ जाएगा। अब देखो इसको बोलते हैं लेफ्ट, यूजुअली ये मेन डायरेक्शन देखते हैं। तो इसका मतलब है अगर एक पर्सन ऑरिजिन से निकला है, अब ये पता नहीं है ईस्ट की तरफ जा रहा है या वेस्ट की तरफ जा रहा है। मान लो वेस्ट है, इसका वेस्ट अगर राइट मुड़ना है तो ऊपर की तरफ, अगर ईस्ट की तरफ है, अगर राइट मुड़ना है तो नीचे की तरफ, अगर ईस्ट की तरफ जा रहा है तो लेफ्ट मुड़ना है ऊपर की तरफ, अगर ये वेस्ट की तरफ है लेफ्ट मुड़ना है तो नीचे की तरफ। इतना आप जानते हैं। बट लिसन बेटे, एक शॉर्ट ट्रिक से हम कैसे करेंगे ये डायरेक्शंस को सॉल्व, जिसके लिए आप कोचिंग में आते हो, जो चीज आपको मिलना चाहिए, ठीक है बेटे। आप यूजुअली एक फार्मूला होती है जिसको बोलते हैं ESWN। क्या बोलते हैं बेटे? E मीन्स ईस्ट, S मीन्स, W मीन्स वेस्ट एंड N मीन्स नॉर्थ। इसको 2 बार लिखेंगे ESW। अब देखो बेटे क्या है क्वेश्चन की बात जो है, मान लो इस डायरेक्शन पर है, दैट डज नॉट मीन, मान लो आप ईस्ट पर, कहां पर हो बेटे? अगर राइट मुड़ना है तो इसका राइट क्या आता है? साउथ। मान लो यहां पर है, इसको समझो ये राइट है, ये क्या है बेटे? दिस इज लेफ्ट। तो जहां पर आप हो, आप ऐसे हैंड को घुमा लो जैसे दिस इज राइट एंड दिस इज लेफ्ट। इसका मतलब अगर ईस्ट की तरफ है, इसका राइट क्या बन गया? साउथ। और इसका लेफ्ट क्या बन गया? नॉर्थ है। सेम इज देखिए, अगर एक पर्सन ईस्ट की तरफ जा रहा है, इसका राइट क्या है? इसका राइट, तो आप देखो इसका राइट क्या है? साउथ। हम शॉर्टकट में कैसे? तो इसका लेफ्ट क्या है?
इसका लेफ्ट क्या है बेटे, नॉर्थ है ना, तो इसका लेफ्ट क्या है, दैट इज नॉर्थ। अंडरस्टैंड बेटे? तो इसका मतलब ये डायरेक्शन जो है डिपेंड्स अपॉन दिस। अगर एक पर्सन ईस्ट है, इसके राइट यहां मोड़ लो, इसका लेफ्ट यहां मोड़ लो। मान लो मैंने बताया एक पर्सन जो है वो कहां की तरफ जा रहा है, वेस्ट की तरफ जा रहा है। अब देखो, अगर सपोज मैं बताऊंगा ये वेस्ट है, इसका राइट ये मान लो, इसका लेफ्ट ये मान लो, या शॉर्टकट सीखे, इसका राइट क्या आ रहा है बेटे, नॉर्थ है। अब देखो वेस्ट का राइट क्या आ रहा है, ऊपर की तरफ क्या है, नॉर्थ, और वेस्ट का लेफ्ट क्या आ रहा है, वेस्ट साउथ। देखो यहां पर भी साउथ है। तो ये हम शॉर्टकट से करते, जो हमें मुद्दा मकसद है। ये चीज फिगर की बनानी नहीं है, बट फिगर जब हम बनाएंगे इट टेक्स अ टाइम। इस टाइम बचाने के लिए हम वो यूज दैट मेथड। अंडरस्टैंड बेटे? अगर हम दूसरी बात बताएंगे, मान लो एक पर्सन यहां पर किया है, तो ये ईस्ट वेस्ट आपने छोड़ दिया। अब मैं नॉर्थ और साउथ की बात कर रहा हूं। मान लो ये नॉर्थ है बेटे, ये साउथ है। अगर मैं बताऊंगा एक पर्सन जो ऑरिजिन की तरफ, अब ये नॉर्थ की तरफ जा रहा है, इसका राइट मुड़ना है, इसका राइट क्या आ रहा है, यहां की तरफ, दैट इज ईस्ट। समझ आ गया बेटे? अगर यही पर्सन लेफ्ट की तरफ जा रहा है, इसका लेफ्ट क्या आ रहा है, दैट इज वेस्ट। ठीक है बेटे? बट ये मैं बात कर रहा हूं नॉर्थ की बीच और साउथ के बीच। अगर सपोज मैं बताऊंगा एक पर्सन साउथ की तरफ जा रहा है, मैंने बताया जो नॉर्थ में चेंजेस होते हैं डायरेक्शन, वो बिल्कुल साउथ में अपोजिट हो जाएंगे। मान लो अब ये साउथ की तरफ जा रहा है, इसका जो है राइट जो बन जाएगा वो यहां बन जाएगा, जो ऊपर वाला लेफ्ट बन गया वो नीचे की तरफ क्या बन गया, राइट। और जो यहां पर राइट बन गया तो वो यहां पर क्या बन जाएगा, दैट बिकम्स लेफ्ट। ठीक है बेटे? और रूल जो मैंने आपको बताया है मस्ट बी नोटेड। आप अच्छी तरह से देखो बेटे। अब देखो यहां पर मैं जब मैं बात करूं, सुन लो बेटे, हाँ देखो बेटे, अब मैं बताऊंगा, मैंने अभी रूल बताया ESWN, आई राइट ESWN, यहां पर मैं 2 बार लिखता हूं ESWN। मैंने आपको बताया अब ये पर्सन जो है, अब ये नॉर्थ की तरफ जा रहा है, नॉर्थ का राइट क्या है और नॉर्थ का लेफ्ट क्या है। अगर एक पर्सन नॉर्थ साइड से है, मान लो ये राइट की तरफ जा रहा है, राइट क्या है इसका, ईस्ट। मान लो आप देखो इसका ईस्ट राइट। अगर सपोज ये नॉर्थ की तरफ जा रहा है, इसका लेफ्ट क्या आ रहा है, दैट इज वेस्ट। क्लियर हुई बात? सेम इज द केस, अगर ये पर्सन कहां की तरफ जा रहा है, साउथ। आप देखो ये साउथ का राइट क्या है, दैट इज वेस्ट। देखो साउथ का राइट क्या है, दैट इज वेस्ट। और मैं बताऊंगा साउथ का लेफ्ट क्या है, दैट इज ईस्ट। साउथ का लेफ्ट ईस्ट। और ये हम ट्रिक से करते, जो आपको हर कोई चीज आना चाहिए। ओके बेटे? अब मैं बताऊंगा ये चीज क्या है, दिस इज द ट्रिक एंड दिस इज द, देखो 2 टाइप्स ऑफ अप्रोच होते हैं। ये जो हम फिगर अप्रोच करते हैं इसको बोलते हैं ट्रेडिशनल अप्रोच, और ये जो अप्रोच होता है दिस इज द जो आपको मॉडर्न अप्रोच है, जो आपको शॉर्टकट्स है, जिससे आपको क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। मस्ट बी नोटेड। और आपको जब एग्जामिनेशन में जाना है ये चीज आपको आनी चाहिए। क्लियर है? और दूसरी बात है अगर मैं बताऊंगा इस डायरेक्शन में आपको फर्स्टली बेसिक से चीजें सीखने, तब जाकर ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, क्योंकि आपको हर एक टाइप का क्वेश्चन करना है, हर एक टाइप की ट्रिक सीखनी। ठीक है बेटे? हम एक जनरल में एक ट्रिक बनाते हैं, वो आपको इससे आपको नियर अबाउट 95% टू 100% सारे क्वेश्चन होते हैं। देखो अगर मैं आपको बताऊंगा, क्या आप सर बोले डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट में क्या फर्क है, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट में क्या फर्क है, ये भी आपको डायरेक्शन में आनी चाहिए, जो आपको बेसिक सा कंसेप्ट है। मान लो बेटे अगर मैं बताऊंगा आपको, यहां पर एक ट्रायंगल मैंने बनाया, कुछ नहीं बनाया, मैंने एक पाथ बनाया, जैसे एक ट्रायंगुलर पाथ है। अब बेटे एक स्टेशन ए है, दूसरा स्टेशन बी है, तीसरा स्टेशन सी। आपको ए मान लो फॉर एग्जांपल, ए मान लो श्रीनगर है, ठीक है बेटे, और बी सी मान लो अनंतनाग है, ठीक है बेटे, और बी मान लो कोई है पांपोरा, मान लो, ठीक है बेटे। आपको श्रीनगर से निकलना है, बट पहुंचना क्या है, अनंतनाग। तो अनंतनाग आप इस रूट से भी पहुंच सकते हो डायरेक्टली, और अनंतनाग से आप क्या है, श्रीनगर से पहले कहां जाना था, पांपोर, और पांपोर से कहां जाना है, अनंतनाग। 2 तरीके। एक तरीका है, मान लो यहां पर आपको 4 किलोमीटर पड़ते, यहां पर आपको 3 किलोमीटर पड़ते, और यहां पर आपको 5 किलोमीटर पड़ते। तो हमेशा हम क्या सोचते हैं कि शॉर्टेस्ट पाथ ही ढूंढो। एक जो पाथ बनता है 4 किलोमीटर, 4+3 कितना होगा, दैट 7 किलोमीटर। तो एक तो दूसरा तरीका है 5-6 किलोमीटर, हम ज्यादा पसंद करते हैं जो छोटा सा रास्ता है। अगर मैं बताऊंगा जो बड़ा रास्ता है, जो आप ऐसे बोलते हैं, जिसको बोलते हैं कंप्लीट लेंथ, दैट इज डिस्टेंस, दैट इज, अगर मैं डिस्टेंस की बात करूं, दैट इज कंप्लीट लेंथ। देखो एक पाथ जो है, जो डायरेक्ट पाथ होता है, जो शॉर्टेस्ट पाथ होता है, और वही शॉर्टेस्ट पाथ होते हैं बिटवीन दो पॉइंट्स के बीच में एक शॉर्टेस्ट पाथ होता है, दैट इज नथिंग बट दैट इज डिस्प्लेसमेंट। दैट इज, अगर आपको क्वेश्चन में आ जाएगा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस, डिस्टेंस मींस एक्चुअल पाथ, कंप्लीट पाथ,
ठीक है बेटे, आप मान लो आप गए, आपको अनंतनाग जाना है, आप कभी कभार किसी फ्रेंड से पहले मिलने गए, उसके बाद आपको दूसरी जगह गए, उसके बाद लास्ट में आप अपने स्टेशन पहुंचे, दैट इज नथिंग बट दैट इज एक्चुअल पाथ, दैट इज कंप्लीट पाथ। तो जब एग्जामिनेशन में जाना है ये चीज आपको आनी चाहिए, क्लियर है। और दूसरी बात है अगर मैं बताऊंगा इस डायरेक्शन में आपको फर्स्टली बेसिक से चीजें सीखने हैं, तब जाकर ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, क्योंकि आपको हर एक टाइप का क्वेश्चन करना है, हर एक टाइप की ट्रिक सीखनी, ठीक है बेटे। हम एक जनरल में एक ट्रिक बनाते हैं, वो आपको इससे आपको नियर अबाउट 95% टू 100% सारे क्वेश्चन होते हैं। देखो अगर मैं आपको बताऊंगा, क्या आप सर बोले डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट में क्या फर्क है? डिस्टेंस अगर आप डायरेक्ट जाएंगे बिटवीन टू स्टेशंस के बीच में, दैट इज नथिंग बट दैट इज डिस्प्लेसमेंट। आंसर बेटे, अगर इसकी बात करेंगे दैट इज कंप्लीट लेंथ, और मैं बताऊंगा एक्चुअल लेंथ। आई विल राइट हियर एक्चुअल लेंथ मस्ट बी नोटेड, ठीक है बेटे। अगर यहां की बात करेंगे डिस्प्लेसमेंट is nothing but that is shortest path. I will write here that is shortest path between 2 points, must be दूसरा पॉइंट जो आपको नोट डाउन करना है, ठीक है। अगर बात मैंने बताया व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, जब मैं बताऊंगा एक कंप्लीट पाथ, एक एक्चुअल पाथ, ठीक है, एंड दैट इज नथिंग बट दैट इज डिस्टेंस। जब मैं बताऊंगा शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन 2 पॉइंट्स, दैट इज नथिंग बट दैट इज डिस्प्लेसमेंट। आप देखो, आप स्टेशन ए से जाना है स्टेशन सी की तरफ, आप एक डायरेक्ट से भी आते हो, आप इनडायरेक्टली ऐसे भी आते हो, दैट इज द एक्चुअल पाथ, दैट इज द कंप्लीट पाथ जो आपने किया है, और दैट इज द शॉर्टेस्ट पाथ जो आपने ढूंढ लिया बिटवीन 2 पॉइंट्स के बीच में, एंड दैट इज नथिंग बट दैट इज डिस्प्लेसमेंट। आंसर बेटे, ये क्वेश्चन जो है ये आना चाहिए, ये शॉर्टकट्स आने चाहिए, क्योंकि आपको कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन कोई भी पास करना है, चाहे वो JKSRB का है, चाहे वो JKPSC का भी है, बट आपको एक शॉर्टकट ढूंढने हैं। हर कोई चीज जो है वो मिलता नहीं है, ट्रिक्स मिलते नहीं है मोस्टली बुक्स पर, और वो ट्रिक्स हम सिखाते हैं आपको शॉर्टकट कैसा आना चाहिए, आपको क्या क्या चीजें इसमें जो आपको बोनस मिल जाएंगे, जिससे आपको एक कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन विद नो टाइम सॉल्व हो जाएगा। अंडरस्टैंड बेटे। और दूसरी बात है, लिसन बेटे, मैंने बताया हमेशा बेटे ये ट्रिक याद रखा क्या करो, ESWN, और मैं बताऊंगा दूसरी बात ESWN, आई विल राइट दूसरी बात 2 बार लिखा क्या करो। देखो बेटे, मैं बताऊंगा एक पर्सन अगर ईस्ट की तरफ जा रहा है तो वो ऐसे जाएगा एक आर्जन से, है ना। मान लो इसने 10 किलोमीटर निकाले, कितना निकाले बेटे? ईस्ट, आई विल राइट ईस्ट, बट ये दिस इज द आर्जन, दिस इज द ऑरिजिन। अगर मैं बताऊंगा उसके बाद ये नीचे की तरफ आ गया, मान लो ईस्ट की तरफ आ गया, उसके बाद उसने राइट टर्न किया, बट इसका राइट क्या आ रहा है? साउथ। ओके, मान लो उसने और 20 किलोमीटर निकाली, तो आई विल राइट हियर दिस इज द साउथ। उसके बाद अब देखो साउथ के बाद क्या किया, इसके बाद उसे लेफ्ट आ गया, साउथ के बाद लेफ्ट आ गया, आपको ये राइट मैंने बताया आपको, या साउथ के बाद राइट आ गया, साउथ के बाद, बट साउथ का राइट जो है वो यहां की तरफ है, मस्ट बी नोटेड। ये साउथ में बताओगे ये वेस्ट की तरफ आ गया, तो आई विल राइट और ये 10 किलोमीटर आ गया, वही। तो आपको ढूंढनी है कि इसकी डिस्टेंस कितनी होती है फ्रॉम द एक्चुअल पॉइंट, जिस पॉइंट से ये निकला है। देखो अगर मैं बताऊंगा एक पर्सन यहां खड़ा है, अब ये कहां की तरफ गया? ईस्ट, या वो ईस्ट में नहीं बोलते क्वेश्चन, वो बोलते हैं राइट में, वो बोलते हैं कहां बेटे? उसके बाद जब ये राइट में आ गया, उसके बाद उसने और राइट टर्न की, क्या किया बेटे? जब मैं बताऊंगा इसका राइट टर्न है, वो राइट टर्न नीचे की तरफ आ रहा है, दैट इज साउथ। उसके बाद ये राइट में आ गया, इसका राइट क्या है? दैट इज वेस्ट। देखो मैं बताऊंगा, क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट। अगर मैं बताऊंगा अब यहां से यहां तक कितनी डिस्टेंस में है ना बेटे, ये होगी बराबर यही जो यहां पर होगी, दैट इज 20, दैट इज आई विल राइट हियर 20 किलोमीटर। देखो क्वेश्चंस कैसे करते हैं, और ये हमने फिगर से देख लिया, बट फिगर से हमें क्वेश्चंस नहीं देखने, हमें जो क्वेश्चंस देखने वो ट्रिक से देखने, हमेशा दैट फॉलो द ट्रिक, फॉलो द। आप देखो बेटे, अब ये पर्सन कहां की तरफ जा रहा है? ईस्ट की तरफ। कितना किया? 10 किलोमीटर। आई विल राइट ईस्ट की तरफ जा रहा है तो 10 किलोमीटर, आई विल राइट हियर 10 किलोमीटर मस्ट बी। उसके बाद कहां की तरफ जा रहा है? राइट की, नहीं साउथ मत बोलो, राइट की तरफ। राइट कितना बड़ा? 20। इसका राइट क्या आ रहा है? साउथ। वेरी, आई विल राइट 20 किलोमीटर। उसके बाद कहां की तरफ? राइट मुड़ा ना, राइट। इसका राइट क्या आ रहा है? इसका राइट यहां की तरफ जा रहा है, हाँ यहां से कौन आ रहा है? वेस्ट, है ना बेटे। वेस्ट में कितना गया? 10 किलोमीटर, आई विल राइट 10 किलोमीटर। यहां इसका मतलब और राइट यहां आ गया। जब अगर मैं लेफ्ट की बात करूं तो लेफ्ट ये है, यहां की तरफ राइट। जब ये पहला जो 10 किलोमीटर ईस्ट की तरफ गया, उसके बाद राइट आ गया तो 20 किलोमीटर, उसके बाद और राइट आ गया तो कितना किया? 10 किलोमीटर। आप मुझे बताओ, 2 चीजें यहां पर है जो आपको याद रखना। ईस्ट एंड वेस्ट आपस में अपोजिट होती है, नॉर्थ एंड साउथ आपस में क्या है? अपोजिट होती है। मस्ट बी नोटेड, जो आपको करना है। अपोजिट हमेशा कैंसिल में आते हैं, अगर बराबर है वो कैंसिल होती है। मुझे बताओ ईस्ट एंड वेस्ट आपस में क्या है? ये सेम है, अपोजिट है? ईस्ट वेस्ट है कि आपस में अपोजिट है? आप देखो ये 10 और ये 10
क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब कितना बचा, 20 किलोमीटर कहां की तरफ बचा, साउथ की तरफ। यहां पर जो 20 किलोमीटर बचा वो यहां की तरफ, समझ आ गया बेटे। तो हमेशा हम अप्रोच करते हैं ये यूज जो आपको क्वेश्चन में आ गया। अगेन आई रिपीट, मैंने क्या बताया, लिसने बेटे, एक पर्सन जो है ये ईस्ट की तरफ गया 10 किलोमीटर, तो आप देखो ईस्ट की तरफ 10 किलोमीटर, उसके बाद कहां की तरफ आ गया, साउथ के ओर। साउथ की ओर कितना आ गया, 20 किलोमीटर, आप देखो साउथ के। उसके बाद ये वेस्ट की तरफ आ गया 10 किलोमीटर। बट वो हमेशा क्वेश्चन ऐसे नहीं देते, वो जब क्वेश्चन देते हैं वो लेफ्ट राइट करके ही देते, क्योंकि उनको बच्चों को कंफ्यूजन करना है। वो डायरेक्ट क्वेश्चन अगर आपको देंगे, एक पर्सन ईस्ट फिर साउथ फिर वेस्ट, नहीं ऐसे नहीं देते, वो ईस्ट लेफ्ट राइट करके क्वेश्चन देते हैं ताकि बच्चे कंफ्यूज हो जाए। और याद रख लो बेटे, जब भी ईस्ट अगर आपको 2 बार होगा, ईस्ट आपको 2 बार होगा, मान लो पहली बार भी 20 किलोमीटर ईस्ट चला गया और 20 किलोमीटर ईस्ट चला गया, क्वेश्चन में 2 बार दिया होगा, तो उसको ऐड किया करो। क्या कर लो बेटे, तो जैसे मैं बताऊंगा 20 मीटर या 20 किलोमीटर जो भी दिया होगा यूनिट में, 20 + 20 इज हाउ मच, दैट इज 40, आई विल राइट 40 मीटर, मस्ट बी नोटेड। क्लियर है बेटे। अगर एक बार ये दिया है ईस्ट और दूसरा बार दिया है वेस्ट, ठीक है बेटे, और ईस्ट वेस्ट आपस में क्या है, अपोजिट। मान लो मैं बताऊंगा अगर ये भी 10 किलोमीटर दिया ईस्ट की तरफ, ये भी 10 किलोमीटर दिया है वेस्ट की तरफ, ये और ये क्या होगा, कैंसिलेशन, क्योंकि 10 - 10 इज हाउ मच, दैट इज 0। तब जाकर आपको ऐड नहीं करना होता है, तब जाकर हमेशा आपको माइनस करना होता है। मान लो अगर आपको 20 किलोमीटर, देखो 10 - 10 इज हाउ मच, दैट इज 0। क्लियर हो गया बेटे। अगर एक बार आपको 20 किलोमीटर दिया है, दूसरी बार आपको 10 किलोमीटर दिया है, बट ईस्ट और वेस्ट आपस में क्या है, दीज आर अपोजिट डायरेक्शंस, तब हमेशा सब्ट्रैक्ट किया करो। क्या करो, सब्ट्रैक्ट मींस माइनस, सब्ट्रैक्ट मींस व्हाट इज 20 - 10 किलोमीटर। अब देखो बेटे क्वेश्चन यहां पर है, ये इंटरेस्टिंग है, ये 10 किलोमीटर जो आ गया है ये कहां की तरफ है, क्या ये ईस्ट की तरफ है या वेस्ट की तरफ है, मस्ट बी जो बड़ा वैल्यू होगा, बड़ा 20 है 10 है, 20 है, 20 किस पर है, ईस्ट पर है, तो यही डिस्टेंस जो रहेगी दैट इज 10 किलोमीटर ईस्ट पर। समझ आ गया बेटे। बट डिपेंड्स अपॉन द वैल्यू विच वन इज बिगर, क्या 20 बड़ा है या 10 बड़ा है, आना बेटे। अगर सपोज मैं उल्टा करूंगा, अगर मैं यहां पर लिखूंगा 10, यहां पर लिखूंगा 10 किलोमीटर कहां की तरफ है, ईस्ट की तरफ है। मान लो आई विल राइट 30 किलोमीटर, 30 किलोमीटर कहां की तरफ है, वेस्ट की तरफ है। बड़ा कौन सा है, 30 किलोमीटर, वो कहां की तरफ है, वेस्ट की तरफ। 10 किलोमीटर कहां की तरफ है, ईस्ट की तरफ। हम करेंगे 30 को माइनस क्या करेंगे 10, जो बड़ा हो, 30 - 10 इज हाउ मच, 20। बट वो 20 कहां पर रहेगा, मैंने ये भी बताया, वो 20 कहां पर रहेगा, वैल्यू विच वन इज बिगर, 30 कहां पर है, नहीं 30 कहां की तरफ है, वेस्ट की तरफ। तो 20 किलोमीटर जो रहेगा वो वेस्ट डायरेक्शन में रहेगा। समझ आ गया बेटे, मस्ट बी नोटेड, मस्ट बी। और ये हर एक चीज जो है इस फार्मूला में करते हैं। अगेन मैं ऐसे लिखूंगा ESWN, 2 बार लिखूंगा मैं ESWN, लिखा ना बेटे। आप देखो बेटे, जब मैं बताऊंगा वेस्ट एंड ईस्ट आपस में अपोजिट, नॉर्थ और साउथ आपस में क्या है, ओके बेटे। जो अपोजिट नहीं होता उनको बोलते हैं एडजेसेंट। क्या बोलते हैं बेटे, मस्ट बी नोटेड। देखो अगेन आई रिपीट, यहां पर मैंने क्या बताया, ये चीजें आप देख लो बेटे। देखो अगर यहां पर बताएंगे नॉर्थ एंड साउथ आपस में अपोजिट, क्योंकि मैंने आपको बताया ये वाला ईस्ट है, ये वाला वेस्ट है, ये वाला नॉर्थ है, ये वाला साउथ। नॉर्थ एंड साउथ, नॉर्थ इज अपोजिट टू साउथ, ईस्ट इज अपोजिट टू वेस्ट। वेरी नाइस। आप देखो नॉर्थ का अपोजिट क्या है, साउथ, ईस्ट आपका अपोजिट क्या है, वेस्ट है। तो इसका मतलब है, आप देखो नॉर्थ एंड ईस्ट क्या है, इनको बोलते हैं एडजेसेंट। क्या बोलते हैं बेटे, नॉर्थ एंड ईस्ट अपोजिट नहीं, उनको बोलते हैं एडजेसेंट साइड्स। क्या बोलते हैं बेटे, और यहां पर आई विल राइट एडजेसेंट साइड्स। जहां पर एडजेसेंट साइड्स होते हैं वहां पर यूज करते हैं पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर शाबाश, यहां पर लिखेंगे, मस्ट बी नोटेड, हाइपोटेन्यूज h स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हम ऐसे यूज करते हैं सिंपली, h को स्क्वायर को जब हम हटाते हैं यहां तो हम लिखेंगे अंडर रूट ऑफ b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। मस्ट बी नोटेड, ये चीज आपको आनी चाहिए। तो इसका मतलब है जहां पर नॉर्थ एंड साउथ अपोजिट है, जहां पर वेस्ट और ईस्ट आपस में अपोजिट है, वेस्ट एंड अपोजिट, वो पता है। या तो अगर बराबर वैल्यू होंगे, ये आपको कैंसिल करना। अगर बराबर वैल्यू नहीं है, आपको हमेशा हायर माइनस लोअर ले लो, हायर माइनस। देखो बेटे अगर मैं बताऊंगा नॉर्थ एंड साउथ है आपस में क्या है, ये अपोजिट है, और ईस्ट एंड वेस्ट आपस में क्या है, अपोजिट है। जो अपोजिट साइड नहीं होते हैं वहां पर यूज करते हैं पाइथागोरस। और इस पाइथागोरस थ्योरम
हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस, वेरी नाइस। देखो बेटे, इसका मतलब है जब नॉर्थ एंड ईस्ट में आपको यूज करने, आप हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। अगर आपको ईस्ट और साउथ के बीच में है, यहां पर भी ईस्ट एंड साउथ आपस में कौन से साइड, एडजेसेंट साइड। When आपको जब आपके पास एडजेसेंट साइड्स होंगे, यू यूज पाइथागोरस थ्योरम, दैट इज हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस, दैट मस्ट बी नोटेड, मस्ट बी। और ये चीजें आपको आनी चाहिए, ये चीजें रिमेंबर होने चाहिए, आने चाहिए, तब जाकर आपको यू टैकल द क्वेश्चंस। क्योंकि आप देखो बेटे, जब भी आप चीज ये पढ़ाओगे, आपको टैकल करने में ये चीजें आनी चाहिए, ठीक है। और दूसरी बात है, लिसने बेटे, देखो बेटे, आपने ये सुना होगा, मान लो यहां पर आपको जो आपको पढ़ना है इसमें ये ऑब्जेक्ट तो जिसको बोलते हैं सनराइज और सनसेट, सनराइज एंड तो इसका मतलब जब सुबह उठता है तो सन हमेशा राइज हो रहा है, शाम के टाइम क्या हो रहा है, सनसेट। मान लो एक पर्सन जो है ये एक अखबार पढ़ रहा है, क्या पढ़ रहा है बेटे, इसकी डायरेक्शन कहां की तरफ है, ऊपर क्या आता है, नॉर्थ आ रहा है, यूजुअली यहां पर मैंने बोला नॉर्थ, ठीक है बेटे। तो डिपेंड्स अपॉन दे, अगर ये कहां की तरफ होगा, नीचे की तरफ, ये साउथ, तो इसको कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, कहीं पर भी बैठ सकता है। सुबह के टाइम हमेशा सनराइज कहां हो रहा है, ईस्ट की तरफ हो रहा है, यहां पर मैं बताऊं। बट याद रख लो, हमेशा जब इंसान सुबह चलता है तो शैडो तो बनती है, शैडो हमेशा इसके वेस्ट में बनती है, क्या बनती है, यहां पर आई विल राइट शैडो, यहां पर मैं बताऊंगा वेस्ट। अब देखो बेटे, इसका मतलब है सुबह का टाइम है, एक पर्सन का फेस कहां की तरफ है, नॉर्थ की तरफ। यू नो ये नॉर्थ का राइट है, ये नॉर्थ का, ये क्या है, नॉर्थ का लेफ्ट है, ये मैंने अभी बताया आपको। अब मैं बताऊंगा ये साउथ का क्या है, लेफ्ट, ये साउथ का क्या है, राइट, ये आपको बता। बट हमेशा जो ईस्ट में है, इसके ईस्ट में जब एक पर्सन है, इसके ईस्ट में सनराइज हो रहा है, बट इसके वेस्ट में क्या बनती है, शैडो। यहां पर मैं बताऊंगा जो वेस्ट में हमेशा शैडो बनती है, आप जब चलोगे आप खुद भी देखो। तो इसका मतलब अगर एक पर्सन है न्यूज पेपर पढ़ रहा है, इसका फेस कहां की तरफ है, नॉर्थ में, इसके राइट साइड में क्या हो रहा है, सनराइज हो रहा है, यहां पर राइट सनराइज। इसके लेफ्ट में क्या हो रहा है, शैडो बनती है। यू नो अगर एक पर्सन साउथ की ओर है, इसके लेफ्ट साइड में क्या हो रहा है, सनराइज, इसके वेस्ट साइड में क्या हो रहा है, शैडो बनती है, इसके राइट साइड में शैडो बनती है। इसका मतलब है अगर एक पर्सन नॉर्थ की तरफ है सुबह में, इसके लेफ्ट साइड में शैडो बनती है। अगर इसका फेस कहां की तरफ है, साउथ, इसकी शैडो कहां बनती है, राइट साइड। देखो बेटे, ये तो डिपेंड्स अपॉन द शैडो कैसी बनती है। अगर ये पर्सन इसका फेस नॉर्थ साइड से है तो इसकी लेफ्ट साइड में शैडो बनती है, अगर इसका फेस जो है वो साउथ साइड से है, इसके राइट साइड में शैडो बनती है। बिकॉज वेस्ट पार्ट जो है हमेशा यहां पर शैडो बनती है, दैट मस्ट बी नोटेड, दैट मस्ट बी। तो शैडो इज ऑलवेज फॉरवर्ड इन द लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है बेटे। ये डिपेंड्स अपॉन द करना है कि ये सनराइज हो रहा है या सनसेट हो रहा है। अगर मैं इवनिंग की तरफ जा रहा हूं, आप देखो बेटे, यहां पर यू नो, अब मैं सनसेट की बात कर रहा हूं, सन हमेशा सेट कहां हो रहा है, वेस्ट की ओर। यहां पर मैं बताऊंगा इवनिंग टाइम, ये मैं बताऊंगा इवनिंग टाइम। पहले कौन सा टाइम था, मॉर्निंग, अब कौन सा टाइम है, ये मैं बताऊंगा दिस इज नथिंग बट दिस इज सनसेट, यहां पर आई राइट सनसेट, ठीक है बेटे। और ये कौन सी डायरेक्शन है, नॉर्थ, ये कौन सी डायरेक्शन है ना बेटे। मान लो अगर एक पर्सन है यहां पर बैठा है, इसका फेस कहां की तरफ है, तो अब मुझे बता नॉर्थ के लेफ्ट साइड में क्या हो रहा है, सनसेट हो रहा है, बट शैडो कहां बन जाएगी, ईस्ट की ओर। तो इसके राइट साइड में क्या हो रहा है, शैडो बनती है, इवनिंग टाइम में। इवनिंग टाइम में शैडो कहां बनती है, राइट साइड में। अगर एक फेस कहां की तरफ होगा, नॉर्थ की ओर। अगर इवनिंग टाइम में इसका फेस साउथ की तरफ है, बट मुझे बताओ इसकी शैडो हमेशा क्या बन जाएगी, लेफ्ट साइड, बिकॉज ये लेफ्ट है। ये क्या है बेटे, राइट है, ये लेफ्ट। ओके, दैट मीन्स जो शैडो बनती है वो हमेशा किस पोर्शन में बनती है, सुबह के टाइम में। अगर सनराइज हो रहा है हमेशा लेफ्ट में पार्ट में शैडो बनती है। अगर शाम के टाइम में जो शैडो हमेशा बनती है सनसेट के, वो लेफ्ट में बनती है। ये मस्ट बी नोट। बट याद रखो एक पॉइंट, एट 12 noon, नो शैडो इज फार, नो शैडो, याद रख। बिकॉज rays are vertically downwards, must be। क्योंकि शाम के टाइम में कोई शैडो नहीं बनती, 12 बजे सॉरी, क्योंकि रेज कहां होती है, वर्टिकली डाउनवर्ड्स। क्योंकि जब तक स्प्रेड ऑफ लाइट नहीं होगा तब तक कोई शैडो नहीं बनती। तो दैट मीन शैडो इज ऑलवेज फॉर्मड, जो है या तो मॉर्निंग में बनती है या तो इवनिंग में बनती है। बट नो शैडो इज फॉर्मड एट आफ्टरनून, दैट इज 12 noon, बिकॉज रेज आर वर्टिकली डाउनवर्ड्स। दैट इज नथिंग बट दैट इज स्प्रेड ऑफ लाइट। आज तक ठीक है।